So, hello students. So, this week we will start with a new lecture series on the topic the instruments or the devices that are used in operation theatre techniques. So, this machine gives a anonymous and a critical emergency sound. First, hear the sound, then guess the name of the machine. सो मोस्टली स्टूडेंट्स ने इस मशीन का नाम राइट गेस किया होगा। ये एक ऐसी मशीन है जो प्लेस होती है इनसाइड द हॉस्पिटल्स आईसीयू और ओटी ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, इस मशीन को आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर, जब भी इसका बीप या अलार्म बजता है तो जो भी पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं या नर्सेज होती है आसपास की, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और भाग के डॉक्टर को बुलाकर लाती है। ठीक है, और डॉक्टर आता है, इस मशीन को चेक करता है। सो इस डिवाइस का नाम है वाइटल साइंस मॉनिटर। ये एक मशीन है जो कनेक्टेड होती है पेशेंट की बॉडी से, जो क्या करती है, कोई भी पेशेंट जो बेड रिडन है हॉस्पिटल में या ओटी में, उसकी क्या है, जो भी वाइटल साइंस, जैसे उसकी हार्ट बीट कितनी है, ठीक है, उसका बीपी लेवल कितना है, उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, ये सब वो बताती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड नंबर्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होती है, एक मेमोरी डिस्क होती है जो क्या करती है इन द फॉर्म ऑफ समरी, जितनी भी क्या होती है इन्फॉर्मेशन होती है पेशेंट की, वो रिकॉर्ड करती है। अब ये जो हमारी वाइटल साइन मॉनिटर मशीन है ना, इसके अंदर 6 प्रिंसिपल्स चलते हैं, जिसके से हमें शो कर पाती है 6 फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स या फिर वाइटल साइंस। ठीक है, जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट, द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल दैट इज अ पार्शियल प्रेशर, द रेस्पिरेटरी रेट, द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट एंड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसे हम ईसीजी और ईकेजी टेस्ट भी बोलते हैं। ये एक टेस्ट होता है जो रिकॉर्ड करता है हमारी हार्ट बीटिंग से निकलने वाले सिग्नल्स को। अब कंप्यूटर जो है इन सिग्नल्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, देन एम्पलीफाई करके उसे ग्राफिकल फॉर्म में वेव की तरह दिखाता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। अब इसे हम करते कैसे हैं, हमारे चेस्ट पे या फिर आर्म्स या लेग्स पे कभी कभी हम स्टिकी पैचेस चिपका देते हैं, जो क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट होते हैं, जो कंप्यूटर क्या है, रिकॉर्ड करता है और डिस्प्ले करता है एक ग्राफिकल मेथड में, जिसे हम PQRS कर्व भी बोलते हैं। तो हमारा सेकंड पैरामीटर होता है जो वाइटल साइन मॉनिटर मशीन में दिखता है, वो होता है रेस्पिरेटरी रेट। अब रेस्पिरेशन क्या होती है, कोई भी एक पर्सन 1 मिनट के अंदर कितनी ब्रेथ लेता है, उसको हम कहते हैं उसकी रेस्पिरेटरी रेट। अब अ कंप्लीट इनहेलेशन एंड अ कंप्लीट एक्सहेलेशन, ठीक है, जब हमने सांस अंदर ली और सांस बाहर छोड़ी, उसको क्या कहते हैं, एक ब्रेथ कहते हैं। तो अब 1 मिनट के अंदर वो कितनी बार हम कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, नॉर्मली किसी भी पर्सन की जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो होती है 12 से 16 टाइम्स 1 मिनट में। ठीक है, मतलब 12 से 16 ब्रेथ 1 मिनट के अंदर। तो जो हमारा थर्ड पैरामीटर है वाइटल साइन मॉनिटर का, वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर नापने के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं, जो इनबिल्ट होता है उस मॉनिटर के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करता है, डिग्री ऑफ वार्मनेस और कोल्डनेस एक ह्यूमन बॉडी की बताता है, जिससे क्या होता है, हमारा थर्मो रेगुलेशन हमें पता लगता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन की ऐसे कुछ कोल्डनेस या वार्मनेस तो नहीं हो रही। ठीक है, ये सब कुछ बताता है। नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, ठीक है, जो हमें मॉनिटर पे शो होता है, वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। वही जब हम क्या है किसी डिजिटल थर्मोमीटर से या फिर किसी क्लिनिकल थर्मोमीटर से करते हैं ना, वो चेंज हो सकता है सेल्सियस में, दैट इज 37.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पैरामीटर या फोर्थ वाइटल साइन है, उसका नाम है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमेशा नॉन इन्वेसिव प्रेशर फॉर्म में होता है। अब नॉन इन्वेसिव का मतलब क्या होता है, कोई सी भी वीन से या फिर हमारी बॉडी के इंटरनल से क्या है, ये नहीं मिल रहा है। ये बाहर हम क्या करते हैं, टेपिंग के अंदर डायोड होता है ना, उसको स्किन के ऊपर चिपका देते हैं, इसलिए नॉन इन्वेसिव फॉर्म में होता है, मतलब अंदर नहीं गया, वो वाला प्रेशर बाहर से हमें पता लग रहा है। ठीक है, अब ये जो ब्लड प्रेशर होता है, ये क्या है, ऑब्टेन होता है हमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, इसका नाम है स्पिग्मोमीटर। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कफ को पेशेंट्स के आर्म में बांध देते हैं। अब ये क्या है, हमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बताता है। सिस्टोलिक होता है हमारा 100 से 130 और डायस्टोलिक होता है हमारा 60 से लेकर 90 तक। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है या वाइटल साइन है, उसका नाम है ऑक्सीजन सैचुरेशन, SpO2। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, ये पूरे होल बॉडी का नहीं देख रहे हैं, ये जो हम इनहेलेशन कर रहे हैं, ठीक है, उस ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम उस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं जो हमारे रेड ब्लड सेल हमेशा कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय रेड ब्लड सेल।
अब इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, छोटी छोटी चुटकी होती है जो हम क्या करते हैं हमारे या तो अंगूठे पे या इंडेक्स फिंगर पे लगा देते हैं, ठीक है। और फिंगर्स पे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां से क्या है, वीन्स इतनी अच्छी इन्फ्लेट नहीं होती है और सेंसिटिव नहीं होती है। अब क्या होता है, ये दो डिफरेंट वेव डेंसिटीज बनाता है, ठीक है, एक लाइट एमिट करके, जिससे क्या है हमें ऑक्सीजन का लेवल पता लगता है। और जो नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल होता है, SpO2 का लेवल जो मॉनिटर पे दिखता है, वो होता है हमारा 95 से 100, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर पोर्टेबल वाइटल साइन मॉनिटर। अब ठीक है, पोर्टेबल का मतलब होता है जो एक से दूसरी जगह क्या है ट्रांसफर हो सके, कैरी हो सके, ठीक है। अब ऐसे पोर्टेबल मॉनिटर की हमें जरूरत क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें पेशेंट को इन द अम्बू वैन एक से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होता है, क्योंकि क्या पता उस हॉस्पिटल के अंदर वो फैसिलिटीज ना हो जो दूसरे हॉस्पिटल में, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब उसको करने के लिए हमें क्या है, हर मशीन, जितनी हमारी मशीन है उसके अंदर डायरेक्ट सप्लाई तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर बैटरी इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब बैटरी कैसे कैसे होती है, कौन कौन सी होती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है इन पेशेंट। इन पेशेंट में हम क्या होता है, एक पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं जो एक ही एरिया के अंदर होता है। तो इसमें जो होता है, बैटरी को हमेशा क्या होना चाहिए, ऑटोनोमस होना चाहिए, ऑटोनॉमी होना चाहिए। इसका मतलब है 2 से 2.5 आवर, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे तक क्या है वो चलनी चाहिए। नेक्स्ट होता है इंटर हॉस्पिटल। फॉर एग्जाम्पल हमें एक सिटी से दूसरे सिटी में लेके जाना है किसी पेशेंट को, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, 12 वोल्ट का कनेक्शन लगाते हैं, ठीक है, एम्बुलेंस से, या हम क्या करते हैं वहां पर एक इन्वर्टर या फिर बहुत सारी बैटरीज लेके चलते हैं। बैटरीज भी नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई ऑफ इन्वर्टर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पोर्टेबल वाइटल साइन मॉनिटर, ठीक है। अब ये जो हमारा डायरेक्ट हमारी जो मशीन काम करती है ऑपरेशन थिएटर में, उसका वोल्टेज कितना होता है, ठीक है, दैट इज डिफरेंशियल वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट से 240 वोल्ट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।